तन्नू परोसन पटाने, आया तन्नू परोसन पटाने, आया अमीबा तन्नू ट्राइकोरोसोमा परोसन पैरामीशियम पटाने प्लाज्मोडियम। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है माय न्यू सेट में। नीट 2025 की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है बच्चों अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं नीट 2025 के लिए। तो नीट 2025 को और बूस्ट करने के लिए हम आप लोगों के लिए एक नॉलेज कैप्सूल की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आपके 2 टॉपिक हो गए। आज डे 3 है। 2 टॉपिक आपको अगर लोगों ने नहीं देखी हैं तो आप बच्चे जाकर देखें, तभी इस वीडियो को देखना, क्योंकि सीरियल बाय सीरियल आप लोग देखेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ये नॉलेज कैप्सूल में सिर्फ वही टॉपिक चलाए जा रहे हैं जहाँ से नीट में हर साल सवाल बनता है। तो नॉलेज कैप्सूल को आप एक कैप्सूल की तरह ले लें, जिससे कि नीट 2025 आपका बूस्ट हो सके। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का टारगेट हमारा क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सारे एग्जाम्पल, जितने एग्जाम्पल बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में दिए हैं उनको हम सब देखेंगे विद निमोनिक के साथ। एक एक की निमोनिक्स देखेंगे, कैसे याद करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे लर्न करके जाएंगे। तो नॉलेज कैप्सूल में मैंने पहले बताया सिर्फ वही टॉपिक कराए जाएंगे यहाँ से नीट 2025 में क्वेश्चन बनेगा, यानी कि नीट में क्वेश्चन बनती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक कराए जाएंगे। ये सीरीज आपके लिए लाइफ चेंजिंग सीरीज होगी। बहुत अच्छे से इस सीरीज को देखना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके, तो इसमें हम 3 टॉपिक चलाएंगे। पहला टॉपिक हमने चला दिया है बायोलॉजी क्लासिफिकेशन का, डे 2 में चलाया है, जो कि एक टेबल है आपकी 5 किंगडम की। उस टेबल से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो टेबल करा दी। आज सारे एग्जाम्पल करा देंगे, कल इसका कराएंगे वायरस वाला टॉपिक। फिर हम चलेंगे प्लांट किंगडम की ओर। तो देखते हैं हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में हमारा और एग्जाम्पल देखेंगे क्या है? मोनिरा। मोनिरा टॉपिक को देखेंगे। मोनिरा में हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। मोनिरा में 2 बैक्टीरिया आते हैं, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया में 3 एग्जाम्पल है। कौन कौन से? हेलोफाइल्स, जो कि सॉल्टी एरिया में आपको मिलती है। हेलोफाइल्स बैक्टीरिया जो कि सॉल्टी एरिया में मिलते हैं आपको, नमकीन जगह। थर्मोएसिडोफाइल्स जो कि आपको हॉट स्प्रिंग में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? हॉट स्प्रिंग में मिलती है, ठीक है। और मैथिनोजेनेसिस जो कि मार्सी एरिया में मिलते हैं। याद करो आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया में क्या होता है? डराओ। आर्के बैक्टीरिया के 3 एग्जाम्पल है। हेलोफाइल्स जो कि सॉल्टी एरिया में मिलते हैं। सेकेंड वाला नंबर है हमारा थर्मोएसिडोफाइल्स जो कि हॉट स्प्रिंग में मिलता है। और थर्ड है मैथिनोजेनेसिस जो कि मार्स एरिया में मिलता है, ठीक है। अब सेकेंड बात करेंगे यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, इससे हम कभी कभी ट्रू बैक्टीरिया भी कह देते हैं। इसका नाम ट्रू बैक्टीरिया भी है। आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, जिसे याद रखना। इसके 2 एग्जाम्पल है, नोस्टॉक और एनावीना। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। इसके 2 एग्जाम्पल है, नोस्टॉक एंड एनावीना। तो मोनिरा को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया में 3 है, हेलोफाइल्स जो कि सॉल्टी एरिया में रहते हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स जो कि हॉट स्प्रिंग में रहते हैं, और मैथिनोजेनेसिस जो कि मार्सी एरिया में रहते हैं। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। इसके 2 एग्जाम्पल है, नोस्टॉक और एनावीना। बात करते हैं प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा में कितने इंक्लूड हैं? 4 इंक्लूड होती हैं, राइसोपाइटा, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड और स्लाइम मोड। प्रोटिस्टा में 4 क्लास इंक्लूड होती हैं, राइसोपाइटा, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड और स्लाइम मोड। राइसोपाइटा के 2 एग्जाम्पल हैं, डायटम्स एंड डेस्मिन। ये डायटम्स है, इस पॉइंट को याद रखेंगे, ये हमारा चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन होता है। PYQ है, बहुत ही तगड़ा है, इसे हाईलाइट कर देंगे यहाँ से। 100% क्वेश्चन आता है, बहुत तगड़ा PYQ होगा, ठीक है। और फ्लैशमिट 2 होते हैं। डायनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल है गोनकोब्लैक्स, जिसे हम रेड टाइप कहते हैं, ठीक है, रेड टाइप कहते हैं। यूग्लिनॉइड का एग्जाम्पल है यूग्लिना। यूग्लिनॉइड का एग्जाम्पल है यूग्लिना। स्लाइम मोड का एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, फिर भी आप देखिए, पाइसोरम
पॉलीसिफेलम, पाइसोरम पॉलीसिफेलम। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है आपको। और एग्जाम्पल है सब याद रखने। प्रोटिस्टा की 4 क्लासेस होती है, कैल्सिपाटा, डायगोप्लाजिया, ड्यूक्लिनोड, प्लाज्मोड। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, इंक्लूड ऑफ प्रोटिस्टा, उसमें 3 दे देंगे, 1 हटा देंगे, तो आपको देख लेना। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। बात करते हैं प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स को बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझेंगे एकदम वे में। तो प्रोटोजोन की 4 क्लासेस होती है। प्रोटोजोन को 4 भागों में डिवाइड किया है। अमीबॉइड प्रोटोजोन, जिसका एग्जाम्पल है अमीबा। फ्लैजिलेट प्रोटोजोन, जिसका एग्जाम्पल है ट्राइकोसोनोमा। सिलिएटेड प्रोटोजोन, जिसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। और स्पोरोजोन, जिसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। हम इसे कैसे याद रखेंगे? प्रोटोजोन, प्रोटोजोन, प्रोटोजोन अमीबा, ट्राइकोनोसोमा, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम। इसे याद रखने के लिए बेहतरीन तरीका है आया तन्नु पड़ोसन पटानी। प्रोटोजोन, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड, स्पोरोजोन। इसके एग्जाम्पल को याद रखने के लिए कैसे रखेंगे? आया तन्नु पड़ोसन पटाने, आया तन्नु पड़ोसन पटाने। आया अमीबा, तन्नु ट्राइकोनोसोमा, पड़ोसन पैरामीशियम, पटाने प्लाज्मोडियम। आया तन्नु पड़ोसन पटाने, इसे याद रखेंगे आया तन्नु पड़ोसन पटाने के नाम से। ठीक है, अब देखेंगे हम फंगाई। फंगाई हमारी क्या? फंगाई में हमारी 4 क्लास इन्वॉल्व है। कौन कौन सी? फाइकोमाइसिटी, एस्कोमाइसिटी, फाइकोमाइसिटी, एस्कोमाइसिटी, बैसिडियोमाइसिटी और डेक्टिलोमाइसिटीज। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज और डेक्टिलोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल है हमारे म्यूकस, राइजोपस और एल्ब्यूगो। म्यूकस, राइजोपस, एल्ब्यूगो। इसे याद रखने के लिए हम एक निमोनिक्स यूज करेंगे। कौन सी? राम। कौन सी? राम। आर से राम, से राम, RAM, राम। राइजोपस, ए से एल्ब्यूगो और एम से म्यूकस, राम। फाइकोमाइसिटीज की बात अगर आए एग्जाम्पल की तो आप रखेंगे राम। आर से राइजोपस, ए से एल्ब्यूगो, एम से म्यूकस। ठीक है, क्लियर? अब एस्कोमाइसिटी। एस्कोमाइसिटी में मल्टी सेलुलर जो एल्गी होती है, मल्टी सेलुलर है, उसे हम पुकीनिया, उसमें मल्टी सेलुलर का एग्जांपल पेनिसिलियम है और यूनिसेलुलर का एग्जांपल ईस्ट है। ओके, इसमें कुछ एग्जांपल्स होते हैं जैसे एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा और कैल्वी कैप। अब नीट कठिन है भैया, अब नीट कठिन है। अगर पढ़ाई नहीं करोगे आप तो अब नीट कठिन है। वास्तव में मानते हो इस बात को? अब नीट कठिन है। अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम इसको ऐसे याद करेंगे। एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल को नीट के पेपर में बैठ के भी याद कर सकते हैं। सोचो, अब नीट कठिन है। अगर पढ़ाई नहीं करेंगे अब नीट कठिन है। अब एस्परजिलस नीट, न्यूरोस्पोरा कठिन, कैल्वी कैप, अब नीट कठिन है। ठीक है, बैसिडियोमाइसिटीज के एग्जाम्पल हम हैं एग्रीकस, जिसमें मशरूम होते हैं, एग्रीकस, अस्टिलागो जिसे स्मूथ और पुपीनिया रूस्ट। एग्रीकस, अस्टिलागो और पुपीनिया, इसके एग्जाम्पल याद रखने के लिए हम देखेंगे अनार ऊपर फेंको। एक अनार है, उसे ऊपर फेंको, अनार ऊपर फेंको, अनार। एग्रीकस ऊपर, अस्टिलागो फेंको, पुपीनिया। ठीक है, अनार ऊपर फेंको बैसिडियोमाइसिटीज से याद करेंगे। डेक्टिलोमाइसिटीज के एग्जाम्पल है ऑल्टरनेरिया, ऑल्टरनेरिया, पॉलीक्रोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। ऑल्टरनेरिया आलू, ऑल्टरनेरिया आलू, पॉलीक्रोट्राइकम कलेक्ट, पॉलीक्रोट्राइकम कलेक्ट, ट्राइकोडर्मा ट्राई मिट्टी, आलू कलेक्ट ट्राई मिट्टी, आलू को कलेक्ट करको ट्राई मिट्टी, आलू कलेक्ट ट्राई मिट्टी। कैसे याद करेंगे? फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल राम से याद करेंगे, RAM, राम। एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल अब नीट कठिन है भाई, बैसिडियोमाइसिटीज के अनार ऊपर फेंको और डेक्टोमाइसिटीज के आलू कलेक्ट ट्राई मिट्टी। तो ठीक है, आज की वीडियो को यही रोकते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, नॉलेज कैप्सूल लेते रहिए साथ में, इसकी कोई टेंशन नहीं। नॉलेज कैप्सूल लेते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको इसकी निमोनिक्स कोई और अच्छी आती हो तो
कमेंट सेक्शन में डालना, मैं उसके हिसाब से फिर आपको एक नई निमोनिक्स बताएंगे। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और कमेंट में बताओ कि कैसी लग रही है आपको वीडियो। थैंक यू वेरी सो मच।